हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल में अपवाद तंत्र से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की एकमात्र अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा लूणी नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम होता है अरावली नाग पहाड़ अजमेर से। अरावली पर्वत की नाग पहाड़ चोटी से, अजमेर से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लूणी नदी का जल किस सागर में मिलता है? तो लूणी नदी का जल रण ऑफ कच्छ या कच्छ के रण में गिरता है। अरब सागर में बोल दो या फिर कच्छ का रण बोल दो। क्वेश्चन नंबर 5, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश जनापाव पहाड़ से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी यहाँ ऑप्शन के हिसाब से झालावाड़ हो जाएगा, वैसे इसमें आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बनास नदी को राजस्थान की गंगा क्यों कहते हैं? तो इसमें है राजस्थान के भीतर बहने वाली प्रमुख नदी होने के कारण। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो बनास नदी का उद्गम है राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, माही नदी का उद्गम स्थल है? तो माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, धार। धार जिले के महू से निकलती है, महू मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, माही नदी किस सागर में मिलती है? तो माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? तो साबरमती नदी निकलती है उदयपुर से, ऑप्शन ए राइट आंसर। साबरमती नदी का संगम कहाँ होता है? तो इसमें हो जाएगा खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से होकर बहती है? तो घग्गर नदी हनुमानगढ़, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, घग्गर नदी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हकरा। हकरा भी कहते हैं इसे। मृत नदी, मृत नदी, हकरा और सरस्वती नदी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी है? तो इसमें हो जाएगा जवाई नदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जवाई नदी पर बना बांध कौन सा है? तो जवाई नदी पर कौन सा बांध बना है? जवाई बांध। अब आप कमेंट बताना कि जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की कौन सी नदियाँ अरब सागर में मिलती है? तो इसमें हो जाएगा माही, साबरमती और लूणी। ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? चंबल व उसकी सहायक नदियाँ, ऑप्शन ए। जाखम बांध किस नदी पर है? तो जाखम बांध जाखम नदी पर है। और कौन से ज़िले में है? तो जाखम बांध प्रतापगढ़ ज़िले में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ ज़िले में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर बना है चंबल नदी पर। अब आप कमेंट बताना कि राणा प्रताप सागर बांध कौन से ज़िले में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
कोटा बैराज किस नदी पर है? तो कोटा बैराज भी चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा बैराज, राणा प्रताप, जवाहर सागर, ये सब कहाँ बने हैं? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, माही नदी बांध कहाँ स्थित है? तो माही बांध स्थित है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी है खारी। जवाई किसकी है? जवाई है लूणी की, जवाई है लूणी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो बाणगंगा नदी है जयपुर से निकलती है। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ी, जयपुर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बनास किस नदी की सहायक है? तो बनास किस नदी की सहायक है? इसमें हो जाएगा चंबल नदी की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोम नदी किसकी सहायक है? माही की सहायक है। कि सोम, माही व जाखम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी नदी किसकी सहायक है? तो इसमें हो जाएगा बाणास, मतलब ये बानास नहीं, ये बानास नदी है, बनास नदी है ये, बनास नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मेघा नदी किस जिले में बहती है? तो मेघा नदी किस में बहती है? डूंगरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साबी नदी का उद्गम कहाँ है? तो साबी नदी का उद्गम है अजमेर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, साबी नदी का संगम कहाँ होता है, मतलब कहाँ जाके मिलती है? तो इसमें हो जाएगा यमुना में, यमुना नदी में जाके मिलती है साबी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कांतली नदी राजस्थान के किस जिले में बहती है? तो कांतली नदी है झुंझुनू में, शेखावाटी क्षेत्र में बहती है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में। गणेश्वर सभ्यता सीकर में कौन सी नदी किनारे हैं? कांतली नदी किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर नदी को हखरा, हखरा बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पील नदी राजस्थान के किस जिले में है? तो पील नदी राजस्थान के किस जिले में है? तो इसमें हो जाएगा भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा हथमती नदी या हाथमती नदी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मेज नदी किसकी सहायक है? मेज नदी किसकी सहायक है? तो मेज है चंबल की सहायक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान की कौन सी नदी मृतप्राय नदी कहलाती है? तो मृतप्राय नदी कहलाती है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान की कौन सी नदी वत्कल नदी के नाम से जानी जाती है? तो वत्कल नदी के नाम से जानी जाती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में जल निकासी के कितने प्रमुख अफवाह प्रणाली है? तो राजस्थान में अफवाह प्रणाली कितनी है? 3 अफवाह प्रणाली। कौन कौन सी? एक तो बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक आंतरिक अपवा तंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बनास नदी का अंतिम संगम कहाँ होता है? तो बनास नदी का अंतिम संगम होता है चंबल नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। और चंबल नदी कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बाणगंगा चंबल की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध भी है, परवन भी है, पार्वती भी है, लेकिन बाणगंगा नहीं है, क्योंकि बाणगंगा बहती है कहाँ? जयपुर में। बाणगंगा जयपुर, दौसा, भरतपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो जल विभाजक राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है।
ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की कौन सी नदी गिलाई कहलाती है? राजस्थान की कौन सी नदी गिलाई कहलाती है? तो इसमें जाएगा साबी नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लूनी नदी का प्रमुख डेल्टा कहाँ बनता है? तो लूनी नदी का प्रमुख डेल्टा कहाँ बनता है? तो इसमें जाएगा कच्छ का रण। और अभी क्वेश्चन आया था 4th ग्रेड में कि 12 उपबेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है? 12 उपबेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है? तो उसमें भी कौन सा आएगा? लूनी नदी। ये ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का कौन सा जिला जल निकासी रहित क्षेत्र है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में मरुस्थल है चारों तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में अधिकतर नदियाँ किस ऋतु में जलवाहित रहती है? तो इसमें जाएगा वर्षा ऋतु में। राजस्थान में ज़्यादातर नदियाँ कब बहती है? वर्षा ऋतु में। सदाबहार नदी कौन सी है राजस्थान की? चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सदाबहार नदी है जो हमेशा बहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में मानसरोवर झील किस जिले में स्थित है? तो मानसरोवर झील, तो इसमें जाएगा उदयपुर में। मानसरोवर झील उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध का स्थान कहाँ है? तो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में नदियों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान में नदियों का सर्वाधिक घनत्व अरावली और दक्षिणी राजस्थान, इसमें जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आगे क्वेश्चन नहीं है, इतने पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार मैं आपको राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज, पूरी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज PY की क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए चैनल पर बने रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।